हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के लिए एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्स एक्स पर वे बिंदु ज्ञात करना है। यानी हमें एक्स एक्स पर कोई बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखो, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक्स एक्स पर वे बिंदु ज्ञात करना है, यानी हमें कोई बिंदु कहाँ पर निकालना है, एक्स एक्स पर। अगर कोई बिंदु एक्स एक्स पर होगा तो उसके अंदर वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। कैसे? क्योंकि इस कहने का मतलब है जो बिंदु है ना वो एक्स एक्स पर है। कहाँ पर है? एक्स एक्स पर है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बिंदु को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये कोई निर्देशांक है, कोई बिंदु है जो इसका आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2, -5। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, -5। ये मैं लिख दिया 2, -5 और -2, 9। -2, 9 तो यहाँ समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, समान है ना। हम इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इसको बी, इसको सी। यानी इसके अंदर कहने का मतलब है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। यानी ए बी और ए सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, अब ए बी और ए सी बराबर, तो हमें सिद्ध करना है एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यानी एक्स का हमें निर्देशांक निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। अब हम क्या लगेंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लगेंगे ए बी के अंदर, तो ए बी के अंदर दूरी सूत्र क्या देगा, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर बराबर, इस इधर भी क्या लगेंगे, ए सी के अंदर अंडररूट x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ये मैंने लगा दिया दूरी सूत्र। अब मुझे पता है दोनों तरफ क्या आ रहा है, अंडररूट आ रहा है ना। तो अंडररूट कैसे हटेंगे, तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब हो गया दोनों साइड में क्या करना है, मुझे वर्ग करना है। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडररूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर बराबर, बराबर इधर क्या बचेगा, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर किया गया। चलो अब हमें क्या करना है, x2 और x1, y1 और y2 की वैल्यू हमें पुट करना है। चलो अब इसके अंदर देखो, इसको मान ले x2, इसको क्या मान लेते हैं, x1। यहाँ पर क्या देगा, x2 की वैल्यू क्या देगी, x-2 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर प्लस y के अंदर क्या देगा, 0 माइनस और इधर देगा -5 का स्क्वायर बराबर, इधर x2 की वैल्यू क्या देगी, x माइनस और -2 का 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 -9 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन कर दो। x-2 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2ab, 2ab को गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 25। तो यहाँ पर लिख दो 25 बराबर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 81 रह गया। अगर मैं अभी इसको ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4x प्लस का 81, इधर का जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और 25 कितना हो जाएंगे, तो ऐसे लिख देते 4 माइनस 4x प्लस का 25। देखो बराबर के दोनों तरफ कट रहे हैं, उसको काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल। अभी देखो एक्स एक्स को एक तरफ लेकर आ जाते हैं, आंसर को एक तरफ लेकर आ जाते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस का 4x, ये प्लस का ये भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4x। ये दोनों एक तरफ आ गए 4x, और इधर क्या बचेगा, बराबर 81 माइनस का 25, क्योंकि 25 प्लस का उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस, -4 -4
कितने हो गए माइनस के 8 एक्स, कितने हो गए माइनस के 8 एक्स बराबर। अब 81 में से मेरे को 25 क्या करना है माइनस करना है। एक में से 5 जाता है क्या नहीं जाता, तो एक इससे उधार लेगा, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ पर कितने बचे 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, 56। हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 56 बट्टा माइनस का 8। अब इस 8 के टेबल में 56 कितने बार आया था, 8 टू 7 56, कितनी बार आ गए 7 बार, और नीचे किसका चिन्ह है माइनस का, यानी हम लिख कह सकते हैं एक्स बराबर क्या गए माइनस के 7, यानी एक्स की वैल्यू क्या गई माइनस का 7 आ गई। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ था, हमें क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था वे एक्स एक्स पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए तो माइनस दो, 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी एक्स की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी -7, यानी वो बिंदु क्या है -7, 0, वो बिंदु क्या है मेरे पास -7, 0, यहाँ से या जहाँ से ये दोनों बिंदु आपस में क्या है समदूरस्थ है। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वही का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक क्या है 2, -3 और Q के निर्देशांक क्या है 10, y और इनके बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर कहने का मतलब है मेरे पास दो बिंदु है, दो बिंदु कौन कौन से P और Q, P और Q है ना, ये क्या है इनके बीच की दूरी है, जिसमें P के निर्देशांक क्या है 2, -3 और Q के निर्देशांक क्या है 10, 10, y, ये मैंने लिख दिया। ये कह रहे हैं इनके बीच की दूरी कितनी है 10, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है y की निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है y की दूरी निकालनी है। तो हम इसके अंदर कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र, कौन सा फॉर्मूला लगाना हमें, दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगा दो, दूरी सूत्र। अब देखो दूरी सूत्र क्या होता है, अनुरूढ़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर सारे क्वेश्चन के अंदर दूरी सूत्र ही लगाना आपको। अब देखो P और Q के बीच के निकालना, तो लिख दो PQ बराबर अनुरूढ़ x2, x2 की वैल्यू क्या लिखेंगे 10 मानते हैं, 10 -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस और -3 का होल स्क्वायर, ये मैंने लगा दिया। जबकि पी क्यू इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10, पी क्यू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 10 बराबर। अब देखिए 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8, हम क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो माइनस माइनस की जगह प्लस, हम क्या लिख सकते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये लिख दिए। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग करने से इधर क्या इधर वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलो वर्ग करते हैं, 10 का स्कोर कितना हो जाएगा 100, तो इधर वाला अंडर रूट कैंसिल, तो 8 का स्कोर कितना हो जाएंगे 64 प्लस y प्लस 3 का और इसको ओपन करेंगे, यानी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलो इसको ओपन करते हैं, क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 6y, ये आ गए। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबको एक तरफ लेकर जाए, तो हम लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस का 6y, 64 और 9 कितने होते हैं 73, लिख देते हैं प्लस का 73, ये प्लस का इधर आएगा तो किसको देगा 100 माइनस का, वापिस हम क्या लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस का 6y, यहाँ पर देखो माइनस वाली संख्या अधिक है, यानी 100 अधिक है, क्या लिखेंगे माइनस का 100 कितना अधिक है 27, ये आ गई 27। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गए, द्विघात बहुपद कह सकते हैं हम। अब हमें इसको ओपन, गुणनखंड को ओपन करना है, इसको हम क्या कहते देखो y को 27 से गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस के 27 वाई स्क्वायर, यानी -27 y स्क्वायर को ऐसे दो टुकड़े करो, जोड़ने पर क्या आ रहे हैं और गुणा करने पर क्या आ रहे हैं माइनस के 27, यानी अगर मैं 9 को 3 से गुणा करूँ कितना आ सकते हैं 27 आ सकते हैं ना, 9 में से मैं 3 को घटा दूं तो भी कितना आ सकते हैं 27, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y और माइनस के 27, ये आ गई। अब देखिए इन दो दे का जोड़ा बना लो, ये दो दे के दो बॉक्स बन गया,
इसमें से क्या कॉमन आ रहा है y, तो हम क्या लिखेंगे y प्लस का 9। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस वाली। अब हमें क्या करना है, लिखेंगे y माइनस 3 और एक बॉक्स क्या बनना है हमारे पास y प्लस 9। है ना, देखो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, y बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर 3 और यह y बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 9। यानी मेरे पास y की कितनी वैल्यू आ गई, 2। y की वैल्यू में 3 भी लिख सकता हूँ, y की वैल्यू में माइनस 9 भी लिख सकता हूँ। ये है हमारे पास करेक्ट आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।